In this, ESIC now has made us mobile and a bank account mandatory to prevent fraud during insurance scheme claims. मीन्स इसी वजह से इन्होंने ये लेके आया है, जो कि जो अभी के समय में बहुत ही धोखाधड़ी हो रही है, बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। खास के कुछ केसेज ऐसा आया है जिसकी वजह से ये सब डिसीजन है, जो कुछ मैटरनिटी स्कैम के, यानी कि कुछ ऐसे लेडीज थी जो खुद को मैटरनिटी बेनिफिट लेने के लिए, खास के ईएसआईसी के अंडर मैटरनिटी बेनिफिट लेने के लिए वो 4-5 साल तक अपने आप को प्रेग्नेंट होने की उन्होंने पुष्टि किया। इसी तरीके से कुछ लेडीज ऐसी थी जो 15 टू 20 टाइम्स उन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट का फायदा उठाया। तो ये सब अब खास के जब मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स कोई भी आईपी का अगर पहले से रजिस्टर्ड रहेगा, तो तब इससे ये बहुत ही आसान नहीं होगा। मतलब ये एक तरह से एक हार्ड डिसीजन लिया गया हुआ है, और जो हार्ड डिसीजन लेने के पीछे एक ही पर्पस है, जो कि जो खास के ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जाए। So friends, just to make the transparency, मीन्स स्पेशली ईएसआईसी का अब ये एक वो चाहते हैं जो कि जो कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय के बीच में और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो खास के इंश्योर्ड पर्सन्स हैं, वो कुछ गलत ना कर पाए, कुछ एक जैसे कुछ केसेज आया वैसे केसेज ना हो। तो सो फॉर दैट रीजन ओनली ESIC has been mandatory for new card holder to introduce mobile number and account number when registering at ESI. Means this is especially for the employer, it has made mandatory, and it will, as per ESIC philosophy, that it will enhance the system, enhance transparency, and any contractor to supply the employee GSI number will not be reluctant. So it will enable the employees to avail the service of ESIC easily. So for that reason only, I am showing you here the circular to all of you, and you please check here. Just आप लोगों के सामने में circular है, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा. Here is the circular which is issued on 1/7/2020, and in this same things which I told to you, वही चीजें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो कि जो आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड मोबाइल नंबर्स ये मैंडेटरी है, जो कि जो आज के समय में सारे इंश्योर्ड पर्सन का पहले ही एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करनी होगी। मतलब अब 2020 के में ESIC बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर्स पहले से ही अपडेट होगा। तो ये ये खास के एम्प्लॉयर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके लिए रूल्स बना दिए गए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब इसके बारे में जो आप कैसे ESIC में मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, तो उसके लिए यू ऑल हैव टू गो टू द ESIC पोर्टल, and there is a one update employers details, that is the one section। उसमें आप जाके वहां पे एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर दर्ज करना है, उसका आईपी नंबर डालनी है, और फिर सर्च करनी है। सर्च करने के बाद ऑटोमेटिकली सारा डिटेल्स आपके सामने आएगा, और वहां जाकर एड्रेस में जाइए, तो वहां जाकर मोबाइल नंबर का ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कीजिए। मोबाइल नंबर्स डालकर वैलिड मोबाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी आने के बाद आराम से आप उसको एक्टिवेट कर लेंगे। तो सो दिस इज ऑल। ये एक बेसिक डिटेल्स मैंने अपडेट के बारे में आप लोगों के सामने रखा। आई होप दैट ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगी और आप लोगों को पसंद आएगी। If you like it, and if this information is useful for you, so friends, please don't forget to give comments and likes, and certainly this message you try to forward to numbers of persons so that others also will get benefited. So thanks all of you for watching, and see you in very shortly with the new updates and new information. Thanks everybody.